श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में दाता झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो। चाहे दुख में रहो समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं है यही वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदनमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में प्रसिद्ध धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वितरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं सामायिक की साधना कैसे की जाए, किन किन बातों का विवेक रखना ध्यान रखना सामायिक की शुद्धि के लिए अनिवार्य रहता है। तो चार बातें द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। द्रव्य शुद्धि अर्थात धार्मिक उपकरण, धार्मिक जो वेशभूषा है वो ना तो अशुचि से मलिन हो और ना ही ज़्यादा तड़क भड़क वाली हो कि जिससे साधक का ध्यान बार बार डिस्टर्ब हो
या देखने वाले में तुम्हारी धर्म क्रिया के प्रति अवज्ञा का भाव पैदा हो। दूसरा पॉइंट था क्षेत्र शुद्धि। ऐसे स्थान की सिलेक्शन करें जहाँ पर शास्त्रों में तो आता है विविक्त शयनासन, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। यदि साधना में एकाग्रता चाहिए तो पुरुष साधक है तो स्त्रियों से रहित स्थान पे साधना करें। नपुंसक और त्रियंचों की भी जितनी एब्सेंस रहे उतना ही उसकी ध्यान में, साधना में रुकावट कम रहने का चांस रहता है। अदरवाइज जो लोग मूढ़ हैं, जिन्हें समझ नहीं है, उनकी अनुचित क्रियाओं को देख करके उचित मार्ग पर चलने वाला साधक भी कहीं अनुचित चिंतन में जा सकता है। तो क्षेत्र शुद्धि अर्थात स्थान जो नॉइस फ्री हो, शांत हो, जहाँ खाने पीने की बातें नहीं, व्यर्थ की गप्पे गॉसिप्स ना चल रहे हो। सभी साधक एक जैसे नहीं होते कि स्थूल भद्र जी की तरह जाकर के श्रृंगारशाला में चौमासा कर ले। तो सामान्य साधक के लिए नियम है कि वो अपनी साधना में एकाग्रता को बना करके रखना चाहता है कि मेरा समता भाव डिस्टर्ब ना हो, मेरा समता भाव डिस्टर्ब ना हो। समता सिंपल लैंग्वेज में समझे, जब कभी व्यक्ति को कोई आवेश आता है, कभी क्रोध का है, कभी घमंड का है, कभी छल कपट का है, कभी लोभ का है, कभी वासनाओं का है, उन आवेशों की स्थिति में उस व्यक्ति के जो श्वास की प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। श्वासोश्वास की गति, स्पीड बढ़ जाती है। अब ध्यान देना है, वो तीव्र जो गति है वो व्यक्ति के आवेश को डिपिक्ट कर रही है कि वो व्यक्ति अभी शांत नहीं है। और कहा करते हैं जो हमारा राइट वाला नॉस्ट्रिल है वहाँ से सूर्य स्वर और जो लेफ्ट वाला है वो चंद्र स्वर। अब सूर्य स्वर में जब बॉडी में हीट ज़्यादा है तो कहा जाता है कि आपका ये सूर्य स्वर चल रहा होगा। जब बहुत ज़्यादा स्लो फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, तो हो सकता है कि उस टाइम आपका कौन सा स्वर चले, चंद्र स्वर। मगर जब व्यक्ति हर परिस्थिति में सेम होता है तो उस टाइम उसकी सुषमना चलती है। सुषमना मीन्स दोनों नॉस्ट्रिल से इक्वली श्वास निश्वास का, इनहेल एक्सहेल का क्रम चलता है। तो समवृत्ति श्वास का मतलब समता का श्वास। समता का श्वास आना मतलब सामायिक में आना। किस में आना? सामायिक में आना। मगर श्वास प्रेक्षण की विधि या इनके ऊपर चिंतन शायद कम किया जाता है। मगर यदि उनका भी ध्यान रखा जाए तो व्यक्ति अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने शारीरिक आवेशों को नियंत्रित कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। और उन्हीं के असंतुलन के कारण जहाँ जहाँ आत्मा को खेद का सामना करना पड़ता है, बाद में पश्चाताप का सामना करना पड़ता है, उससे वो बच सकता है। तो दूसरा पॉइंट था क्षेत्र शुद्धि। क्षेत्र स्थान की शुद्धि। स्थान किसी भी तरह के उस तत्व से दूषित न हो जो हमारी साधना को गिराने में, विचलित करने में समर्थ हो सके। तीसरी शुद्धि। तीसरी शुद्धि है काल शुद्धि। कौन सी शुद्धि? काल शुद्धि। प्रभु तो कहते हैं कालम काले समाये। जो कार्य जिस समय का है उस कार्य को उसी समय पर कीजिए। अब जैसे कह देते हैं ना, शादी के गीत शादी पे गाए जाते हैं, एक टाइम है, और मृत्यु के समय यदि कोई गाने लग जाए तो लोग उसको पीटना शुरू कर देंगे। भले हम कहें कि राम का नाम बहुत प्यारा है, बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा है,
मगर वही राम नाम के साथ यदि शादी वाले दिन तुम बोलने लग जाओ सत्य है, तो क्या हो जाएगा? मीन्स काल मैटर करता है, टाइम लोकेशन मैटर करती है। लोकेशन का मतलब था हमारा क्षेत्र शुद्धि, और टाइम का मतलब काल शुद्धि। तो भगवान कह रहे हैं, हे आत्मा, तुम्हें जब सामायिक में भी बैठना है तो तुम्हें समय की व्यवस्था को बनाकर बैठना। कुछ लोगों में यह रहता है कि मुझे तो सामायिक करनी है, भले कोई जिए भले कोई मरे। तो घर में कोई अस्वस्थ है, उसे सेवा की आवश्यकता है और तुम सेवा करने में समर्थ हो, और ऐसे टाइम में यदि तुम सामायिक में बैठे हो तो यदि शास्त्रों की नज़र से देखें तो निश्चित सूत्र में आता है, जो व्यक्ति ऐसे टाइम में सेवा का मौका छोड़ करके अन्य क्रिया में जाता है, उसे गुरु चौमासी का प्रायश्चित आता है। इट मीन्स यदि तुम सेवा को इग्नोर कर रहे हो तो तुम्हारी सामायिक का भी ज़्यादा लाभ मिलने वाला नहीं। तो सामायिक करना अच्छी बात है, समता में रहना अच्छी बात है, मगर दूसरों की विषमताओं का ध्यान रखना उससे भी अच्छी बात है। कि सामने वाला विषमता में जा रहा है, असमाधि में जा रहा है, आरद्रौद्र ध्यान में जा रहा है, और तुम उसे अनुकूलता पहुंचाने के लिए, तुम उसे सहयोग देने के लिए अपनी साधना को डिले कर रहे हो। और यदि सपोज करो तुम्हारा नियम है कि तुम्हें करना ही करना, उसी टाइम पे करना है, तो तुम एटलीस्ट अपनी जगह किसी दूसरे रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को ड्यूटी सौंप करके अपनी साधना कर सकते हो। तो काल शुद्धि का मतलब समय देखे। वैसे तो कह देते हैं जब कभी समय लग जाए तभी सामायिक कर लेनी चाहिए, मगर भावों की जो स्थिति है, भावों की जो स्थिति है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। सुबह सुबह भावनाएं कुछ और होती है, दोपहर के समय भावनाएं कुछ और होती है, और रात्रिकालीन भावनाओं का बहाव कुछ और हो जाता है। तो कहा जाता है कि तुम्हें साधना करनी है तो सामायिक भी जैन मान्यता की संध्या है। जैसे वैदिक समाज में लोग संध्या उपासना करते हैं। संध्या का मतलब क्या होता है? संध्या का मतलब जुड़ना, समध्या। समध्या, सम का मतलब सम्यक प्रकार से, और ध्ययी चिंतन धातु से ध्या बना। मीन्स किसी का, अपने इष्ट का सम्यक तरह से, अच्छी तरह से ध्यान करना। क्या करना? ध्यान करना। क्यों ध्यान करना? उनके स्वरूप में खोने के लिए। क्योंकि दुनिया में तो अशांत ही अशांत मन रहता है, मगर उस अशांति से शांति की ओर बढ़ने के लिए, दुनिया से कट करके भगवान से जुड़ने के लिए। क्योंकि जो पूरी तरह से प्योर आत्माएं है, शांत आत्माएं है, यदि उनका चिंतन, उनका ध्यान किया जाएगा, उनके साथ जुड़ा जाएगा, तो उस आत्मा के जो प्रेजेंट दुख है उनसे उसको रिलीफ मिल सकता है। तो संध्या का मतलब जो हमें अच्छी प्रकार से अपने इष्ट से जोड़ दे। और शास्त्र में आया समाये आत्मा जो निश्चय से शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, उस आत्म तत्व का नाम ही सामायिक है। उस आत्म तत्व का नाम क्या है? सामायिक है। और उस आत्म तत्व तक पहुंचना ही सामायिक का प्रयोजन है। सामायिक का प्रयोजन क्या है? उस शुद्ध स्वरूप तक पहुंचना। उस शुद्ध स्वरूप तक पहुंचने की यात्रा का नाम सामायिक है। तो संध्या भी तो यही है। संध्या का मतलब भी क्या है? अपने इष्ट के साथ जुड़ना। तो हमारा इष्ट कौन है? सिद्ध आत्मा, जो शुद्ध स्वरूप तक है। तो उस शुद्ध स्वरूप तक जुड़ने की जो साधना है उसका नाम सामायिक। और जैन मान्यता की ये संध्या। वैसे तो सुबह और सायंकाल का समय साधना के लिए बहुत उपयुक्त रहता है। लोग कह देते हैं जी जो फाइल्स हम और सारी रात भर अपलोड नहीं कर पाते,
तो उन फाइल्स को सुबह सुबह उठ कर के हम देखते हैं, नेट की स्पीड बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें डाउनलोड हो जाती है। किसी ने दिल्ली निकलना है तो वो कौन सा टाइम चूज़ करता है? सुबह सुबह का, कि सुबह सुबह निकलेंगे, ट्रैफिक नहीं मिलेगा। इसी प्रकार विचार करना है, सुबह सुबह अधिकांशतया जो 18 पापों का सेवन करने वाले लोग हैं वो उस टाइम अपने रात्रि के दुनिया के भोग भोग करके सो चुके हैं, इस वक्त तक वो उठे नहीं हैं। तो उन लोगों के जो परमाणुओं के स्पंदन है, उनकी जो वाइब्रेशंस है, वो भी यूनिवर्स में ज़्यादा नहीं है इस टाइम। मगर जब वो उठ जाएंगे तो उनकी जो स्पीड है, उनका जो मास जनरेशन के कारण उनका जो यूनिवर्स को घेरने का उपक्रम है, वो परमाणु ज़्यादा हो जाएंगे। और यदि सुबह सुबह उठ करके जब प्रकृति भी अपने सुरम्य स्वरूप में है, जब सूर्य उदय होने की वेला है, मन भी शांत है, तन भी शांत है, वातावरण भी शांत है, ऐसे टाइम में तुम साधना में बैठो तो तुम्हारा मन ऑटोमेटिकली लगने लग जाता है। मगर जब समय की सिलेक्शन ही गलत है, जब सारे उठ चुके हैं, घर में शोर हो रहा है, कोई क्या मांग रहा है, कोई क्या चिल्ला रहा है, और ऐसे समय में तुम समायक में बैठते तो हो मगर तुम्हारा मन उसमें कंसंट्रेट नहीं हो पाता। तो प्रभु ने कहा कि तुम अपने समायिक, वैसे तो जो तुम्हारी साधना का समय निश्चित है, जिस टाइम तुम्हें आनंद की अनुभूति हो, जब तुम आत्मा में उतर सको, वैसे तो वो समय सबसे उपयुक्त है। मगर निमित्त भी प्रभाव करते हैं, टाइम भी प्रभाव करता है। कुछ चीज़ें उस उत्तम वक्त पे बॉडी में ग्लैंड्स हैं, वो ग्लैंड्स अच्छा सिक्रेशन करते हैं, तो उन सिक्रेशंस के कारण व्यक्ति को फील गुड, अच्छा महसूस होने लग जाता है। तो ऐसे समय का चयन करें जिस टाइम किसी भी तरह के विकारों का, आवेशों का उदय भाव ना हो, बल्कि उस टाइम जब उपशांत भाव है, ऐसी उपशांतता में यदि साधना करेंगे तो मन ज़्यादा लगे। चौथा पॉइंट है भाव शुद्धि। कौन सी शुद्धि? भाव शुद्धि का मतलब है अपने मन को, अपने वचन को, अपनी क्रियाओं को। वैसे तो भाव आत्मा की चीज़ है, मगर इन तीनों को धर्ममय बनाने का अभ्यास करना। शुद्ध का मतलब जहाँ मलिनता है, उस मलिनता को दूर करने का अभ्यास करना। वो मन की मलिनता भी हो सकती है, वो वाणी की मलिनता भी हो सकती है, और वो शारीरिक क्रिया की मलिनता भी हो सकती है। इन्हीं को यदि हम थोड़ा और ध्यान से समझे तो भाव शुद्धि में अपने भावों को, अपने विचारों को समता में लाने का प्रयास करना। समता में लाने का मतलब आवेश आ रहा है और उस आवेश में श्वास की गति भी तीव्र हो रही है, मगर उस श्वास की गति को सम करने का अभ्यास करना, समता में आने का अभ्यास करना। शीत है, उष्ण है, कभी कभी सर्दी सहने का अभ्यास, कभी कभी गर्मी सहने का अभ्यास, कभी कभी वर्षा ऋतु के जो परिशह मच्छर इत्यादि हैं उन्हें सहने का अभ्यास, और कभी कभी भूख सहने का अभ्यास, कभी कभी प्यास सहने का अभ्यास, कभी कभी सम्मान मिलता है उसे भी सहने का अभ्यास। क्या सोच करके कि हे आत्मा, दुनिया में यदि आज सम्मान मिल रहा है तो ये तेरे किसी न किसी पुण्य कर्म का फल है, मगर तुम्हें इसका गरूर नहीं करना। क्या नहीं करना? इसका गरूर नहीं करना, वरना तो दूसरों का तिरस्कार करने लग जाएगा। तिरस्कार करेगा तो तेरी प्रगति रुक जाएगी, तू और नीचे गिरता चला जाएगा। सम्मान को भी सहना है, अपमान को भी सहना है। बहुत बार तुम्हारी इंटेंशन बुरी नहीं है, मगर तुम्हारा बिहेवियर बुरा हो जाता है, और सामने वाला तुम्हारी इंटेंशन नहीं पकड़ पाता, मगर क्या पकड़ लेता है? बिहेवियर, तुम्हारा व्यवहार पकड़ लेता है।
और उस व्यवहार के कारण वो व्यक्ति तुम्हारे से विक्षुब्ध सा, उदास सा रहने लग जाता है, और तुम्हें उसकी इस प्रकृति को, उसके इस व्यवहार को देख कर के भी मॉडरेट रहने का अभ्यास रखना। अर्थात ना तो तड़पना है, ना आहत होना है, ना व्यथित होना है, और यदि कुछ मिल जाए तो ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है। हर परिस्थिति में कैसा रहना, सम रहने का अभ्यास करना, उसी का नाम सामायिक है। और सामायिक साधु को तो जीवन भर के लिए साधना करनी है। गृहस्थी है तो उसे कहा कि एटलीस्ट तुम 2 घड़ी तो क्या करो, 2 घड़ी तो सामायिक करो। और इसी सामायिक के लिए कहा जाता है, राजा श्रेणिक ने प्रभु से पूछा कि प्रभु मैं मर कर के कहाँ जाऊंगा? तो प्रभु ने क्या बोला, कहाँ जाओगे? 7वें में नहीं, पहली नरक में जाओगे। वो तो कहानियों में आता है कि वंदना के कारण उनके वो कर्म कटते करते करते पहली तक आ गए, मगर निश्चय से तो देखे तो निरुपक्रमी आयुष्य एक बार बंध जाए तो दोबारा कटती, वो तो भोग करके कटेगी। तो एनीवेज वो स्टोरी है, मगर वहाँ लेसन बहुत अच्छा है, इसलिए वो सुनाई भी जाती है। तो खैर हम बात कर रहे हैं कि राजा श्रेणिक ने प्रभु से पूछा मैं मर करके कहाँ जाऊंगा? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि तुम काल करके पहली नरक में जाओ। तो कहने लगा, अरे मैं आपका भगत, सबसे ज़्यादा पक्का, सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाला, इतनी धर्म की प्रभावना करने वाला, और मैं भी कहाँ जाऊंगा? तो हे प्रभु, दुनिया में और भक्तों का तो क्या होगा? तो कोई तो उपाय बताओ, कोई तो ऐसा उपचार बताओ कि मेरा नरक का आयुष्य कट जाए, टल जाए। तो प्रभु ने क्या उत्तर दिया? ये स्टोरी की बात है, कथाओं की बात है। प्रभु ने बोला कि 4 बातें हैं, यदि इनमें से एक भी फॉलो हो जाए तो तुम्हारा नरक आयुष्य कट जाएगा। पहला पॉइंट, कपिला दासी यदि अपने हाथों से किसी साधु महाराज को भावों से दान दे, बहराए, तो तुम्हारा नरक का आयुष्य कट सकता है। दूसरा पॉइंट बताया, यदि काल सौक्री कसाई जो प्रतिदिन 500 भैंसे मारता है, यदि एक दिन के लिए इस हिंसा के धंधे को बंद कर दे तो तुम्हारा यह काम हो सकता है। और तीसरा पॉइंट, यदि तुम्हें पुण्य श्रावक की एक सामायिक मिल जाए तो तुम्हारा नरक आयुष्य कट सकता है। चौथा, तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रत्याख्यान आ जाए। 4 बातें बताई थी। अब इनमें से हम जस्ट तीसरे नंबर वाले को छू रहे हैं। प्रभु ने क्या कहा था? यदि पुण्य श्रावक की तुम्हें एक सामायिक मिल जाए। वैसे तो विचार आता है कि प्रभु ने तो ये कहा होगा कि तुम्हें जैसे पुण्य श्रावक की सामायिक है, जैसे पुण्य श्रावक की समता है, यदि वैसी समता तुम्हारे में आ जाए, वैसी समता तुम्हारे में आ जाए तो तेरा नरक का आयुष्य कट सकता है। मगर वो क्या खरीदने चला गया? सामायिक खरीदने चला गया। और जैसे ही पहुंचा, सूचना मिली हमारे राजाधिराज मेरे घर पे पधारे। बड़ी खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई, और आया है, बड़े भावों से उन्हें भीतर बुलाया है। मगर जैसे देखा कि घर तो बिल्कुल, कुछ बर्तन है और कुछ पूनिया है और चरखा है और कुछ भी नहीं खास। और उनसे कहने लगे कि हम आपकी सामायिक खरीदने आए। कहने लगे, मेरी सामायिक? हाँ, भगवान ने फरमाया है यदि तुम मुझे एक सामायिक दे दो तो मेरी नरक का आयुष्य कट जाएगा। अरे इससे उत्तम बात, श्रेष्ठ बात क्या होगी? मैं आपको अपनी सामायिक देने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ, प्रिपेयर्ड हूँ। मगर राजा कहने लगे, मैं बिना कीमत के नहीं लूँगा, तुम दाम बताओ, तुम जितना मूल्य बोलोगे मैं उतना मूल्य तुम्हारी झोली में डालूंगा। जैसे वैदिक संस्कृति में रहता है कि पंडित जी ने पाठ पूजा किया और तुमने उनको पैसा दिया और उन्होंने वो सारा तुम्हें अर्पण कर दिया। तो उसी भावना से प्रेरित होकर राजा श्रेणिक ने भी कहा होगा। मगर जैसे सुना, पुण्य श्रावक जी क्या कहने लगे, आप इसका समाधान प्रभु से ही पूछें जिन्होंने आपको यहाँ पे भेजा है। तो आप भगवान से पूछकर आए कि सामायिक की कीमत क्या है। तो जैसे ही वो लौट करके प्रभु के चरणों में आए, कहने लगे, प्रभु मैंने बंदे को तैयार कर लिया है। क्या कर लिया है? मैंने उसको रेडी कर लिया है, वो सामायिक देने के लिए तैयार हो गया है, बस रेट सेट नहीं हो रहा है।
क्या नहीं हो रहा? रेट सेट नहीं हो रहा। बस उसने बोला भगवान जो अपने मुंह से रेट बोल देंगे ना, मैं वो लेकर के इसको समाई दे दूँ। तो आप ही कृपा करें, उसकी समाई की कितनी कीमत है। तो प्रभु ने क्या उत्तर दिया था कि हे राजा श्रेणी, यदि तू अपने सोने चांदी हीरे रत्ने जवाहरातों के ढेर लगा करके सूर्य चांद तक भी क्यों ना पहुंचा दे, तो तेरे ढेर एक और पुण्य श्रावक की समाई एक और, उसकी समाई की बराबरी तो क्या, तू उसकी समाई की दलाली भी खरीदने के लायक नहीं है। बड़ा धक्का लगा, अरे इतना कुछ है मेरे पास, क्या वो उसके लेवल का नहीं है? क्यों उसकी पेमेंट देख करके उसको रिसीव करने के लिए वो सक्षम समर्थ कैपेबल नहीं है? तो प्रभु ने बोला तुम उसकी समाई खरीदने में समर्थ नहीं है। अब विचार करना है, हमें वो साधना मिली है, हमें वो आराधना मिली है। प्रभु कह रहे हैं यदि तुम्हारे मन में ऐसा भाव, समता का भाव मुहूर्त भर के लिए भी आ जाता है, तो दुनिया की दौलत भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मगर ये अपनी नादानी, अपना प्रमाद, अपनी अज्ञानता ही कही जाए कि व्यक्ति सामायिक ये सोचता है कि मेरे ऊपर कोई बोझ डाला जा रहा है कि तुम्हें सामायिक कर ले। मगर यदि इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझा जाए तो जन्मों जन्मों के कर्मों के बोझ जब घटेंगे तो हे आत्मा, दुनिया की दौलत से वो कर्म घट नहीं सकते। मगर इस सामायिक करने से जब कर्मों का बोझ हटेगा तो दुनिया की दौलत भी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो इस समाई को करते टाइम जब श्रावक की समाई है तो 32 दोष की बात आती है। कितने दोषों को टालना है? 32 दोषों को। और इसी के साथ हम एक चीज़ और समझ लें कि एटलीस्ट तो श्रावक को 2 घड़ी समाई करनी चाहिए। टोटल घड़ियाँ कितनी होती हैं? दिन रात की 60 घड़ी होती है। कितनी घड़ी? 60 और 24 मिनट की एक घड़ी, 2 घड़ी कितने मिनट की होगी? 48 मिनट की। और 48 मिनट इज इक्वल टू 1 मुहूर्त। किसके समान है वो? 1 मुहूर्त। तभी तो कहा करते हैं कि एक बार एक व्यक्ति संतों के आया, उन्होंने बोला कि भाई समाई किया करो, बस 2 घड़ी की तो बात है। कहने लगा महाराज हम तो सारा दिन तो पाप करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली भी करते हैं, कोई ना कोई गलत दृष्टि से किसी को देख भी लेते हैं, तो आप बताइए कि मेरी इस 2 घड़ी के समायिक से मुझे मिलेगा क्या? वो कहने लगे यदि तुम सपोज करो प्यासे हो, तुम्हारे हाथ में एक बकेट बाल्टी है, रस्सी भी बंधी है और कुएं में तुम उसको उतारने जा रहे हो, और यदि चलते चलते 2 इंच की रस्सी तुम्हारी हाथ में ही शेष रह जाती, और तुम यदि ये सोचो अरे 2 इंच की रस्सी भी हाथ में थामने से क्या फायदा, इसको भी 2 धक्का, तो क्या होगा? बाल्टी भी जाएगी, रस्सी भी जाएगी और प्यासे के प्यासे रह जाओगे। और यदि जस्ट उस 2 इंच की रस्सी को भी थामे रखोगे तो वो 58 इंच की रस्सी भी वापस आ जाएगी, पानी भी आ जाएगा, बाल्टी भी आ जाएगी, प्यास भी मिट जाएगी। इसी प्रकार आत्मा को क्या सोचना, यदि 60 घड़ी है तो एटलीस्ट मैं 2 घड़ी साधना करो, 2 घड़ी आत्म भावों में आने का, खुद को पहचानने का, जो अपना है उसे जानने का अभ्यास करो। दुनिया के भ्रम में रह करके हमने अपने विभाव को बढ़ाया है, स्वभाव को हमने वृद्ध नहीं किया है, उसको परिपक्व मैच्योर नहीं किया है। तो हे आत्मा यह सोचना, यदि 58 घड़ी पाप की तो 2 घड़ी अपने आप की, 58 घड़ी यदि पाप की तो 2 घड़ी अपने आप की, 58 घड़ी काम की, दुनिया के बहुत काम है, 2 घड़ी राम की। किसकी? 2 घड़ी राम की। मीन्स 2 घड़ी एटलीस्ट तुम भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, शुद्ध भाव से अपने स्वरूप में आने का अभ्यास करो और आगे बढ़े। 58 घड़ी यदि कर्म की है तो 2 घड़ी धर्म की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? धर्म की होनी चाहिए। तो इसलिए 2 घड़ी तो एक तरह से मिनिमम है। गुरुदेव कहा करते हैं जिस व्यक्ति ने दिन में एटलीस्ट एक बार भरपेट भोजन किया है, कितनी देर?
एक बार भी यदि भर पेट भोजन किया है, वो व्यक्ति भूख के कारण नहीं मरेगा। किसके कारण नहीं मरेगा? किसी दिक्कत के कारण उसको मृत्यु हो सकती है, मगर भूख के कारण वो व्यक्ति नहीं मरेगा। इसी प्रकार यदि 24 घंटों में एक सामायिक भी कर ली है, तो उस व्यक्ति का एक धार्मिक जीवन वो नष्ट नहीं होगा, वो मेंटेन रहेगा, चलता रहेगा। और उसको जितना बढ़ाया जा सके वो अपनी चॉइस है, वो अपनी अप्रमत्तता, वो अपनी सावधानी है, वो अपनी जागरूकता है। तो उन 32 दोषों की चर्चा करें, 10 मन के, 10 वचन के और 12 काया के। तो 10 मन के पहला दोष है अविवेक। मन के दोषों में पहला दोष कौन सा? अविवेक। विवेक का मतलब, वैसे सिंपल समझे तो विवेक का मतलब होता है टू डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट करना मतलब भेद करना। भेद करना मतलब जैसे अनाज पुराने टाइम में लेकर आते थे तो अनाज को छाजते थे। छाज लेकर के क्या करते थे? छाजते थे। और एक और तो वो कंकर आ जाते, घास फूस आ जाता, और अंदर की साइड क्या आ जाता? अंदर की साइड क्या आ जाता? अनाज आ जाता। अब उन कंकरों को फेंकना और अनाज को संभालना, इसका नाम है विवेक। इसका नाम क्या है? विवेक। और अविवेक का मतलब है जो संभालने वाला है उसको संभाला नहीं जा रहा, और जो त्यागने वाला है उसको त्यागा नहीं जा रहा। और जब ये मानसिक स्थिति रहती है, जब आत्मा अविवेक की स्थिति में है, जब उसे अपना हित और अहित ज्ञात नहीं, और मन से वो चिंतन करता है जिससे कर्म का ही बंधन होता है, तो प्रभु कहते हैं उसका त्याग करना। जैसे सिंपल लैंग्वेज में बोले, आत्मा अपनी है और देह पराया है। आत्मा क्या है? अपनी है, और देह क्या है? पराया है। तो यही चिंतन करना कि मैं जो कर रहा हूँ देह के लिए नहीं कर रहा, किसके लिए कर रहा हूँ? आत्मा की प्योरिटी के लिए कर रहा हूँ। और यदि इस लक्ष्य से भटक करके समाई की जा रही है तो पहला दोष अविवेक। दूसरा दोष है यशा कीर्ति, जसो कीर्ति। मीन्स जो व्यक्ति अपने नाम की चाहना से समय कर, अरे देखो ये तो कितनी समय के करता है, 5 समय के सुबह, 5 समय के शाम को, और उसको सुन कर के बड़ी अंदर से गुदगुदी होती है कि हाँ मैंने भी आज इतनी समय के और मेरा नाम अनाउंस किया गया। इस भावना से यदि सामायिक लेकर के बैठा है कि मेरा नाम हो, मेरी चर्चा हो, मेरे को लोग साधुवाद बोले, इस चाहना से कर रहा है, तो वो तब चाहना ही क्या है? दोष है। तीसरा दोष है लाभअर्थी। तीसरा दोष कौन सा है? लाभ की चाहना करना। लाभ की चाहना मतलब कि मुझे ये मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा। आप कहोगे फिर महाराज जी सामायिक में बच्चों को गिफ्ट देते हैं, तो इट मीन्स बच्चों को तो बचपन में लालच ही होता है, हम जाएंगे सामायिक करेंगे हमें कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा, तो वो बुरा है। तो हम उनके लेवल पर जाएं तो बुरा नहीं है, बच्चों के लेवल पर जाएं तो बुरा नहीं है, क्योंकि उन्हें धर्म से जोड़ने के लिए स्टार्टिंग में इन्हीं चीज़ों का आलम्बन दिया जाता है। मगर जब बड़े हो जाए तब भी ऐसी चाहना रखना तो गलत है। एक तो है उसे जागृति है नहीं, उसे तो जस्ट अभी जोड़ना है, तो उस जोड़ने तक वो चीज़ें चल जाती है। मगर जो जुड़ चुका है उसे इस चाहना से समाई करना कि मुझे कोई लाभ हो, या काम धंधा नहीं चल रहा, कहीं को हो जाता है तो मैं इतनी समाई के सोच लो, मन्नत मांग ली कि मेरा काम हो जाए, तो इस भावना से यदि समाई लेकर के बैठे हैं तो वो मन के 10 दोषों में। अगला दोष है गर्व। गर्व मतलब अभिमान, घमंड, कि मैं तो इतनी समाई के करता हूँ और इनको देखो कम वक्तों को एक भी समाई नहीं करते, देखो इनको कोई ध्यान ही नहीं है, पापों के अपने ढेर के ढेर इकट्ठे करते जा रहे हैं, और मैं हूँ देखो जो समायिक करता हूँ। तो ये भी कौन सा दोष है? गर्व दोष। अगला दोष है भय। भय के कारण समायिक करना, या भय से निवृत्त होने के लिए समायिक करना। बहुत बार व्यक्ति क्या करता है, जब पता चलता है कि कोई व्यक्ति आ रहा है पैसे मांगने वाला है, या
मेरे ऊपर जो लोन था वो लेने के लिए आ रहा है, और ऐसे टाइम में कोई सामायिक लेकर के बैठ जाए कि मेरे को आकर के गाली गलौच ना कर सके, मुझे कुछ बोल ना सके, इस भावना से किसी डर को ध्यान में रख करके सामायिक लेना, तो ये भी क्या है, मन का दोष है। अगला पॉइंट है निदान, अर्थात अपनी साधना को बेच देना। मेरी सामायिक का फल हो तो मुझे ये मिले, मेरी सामायिक का यदि कोई फल हो तो मुझे भौतिक ये लाभ मिले, या मेरे को मरने के बाद ऐसी रिद्धि मिले, तो इस तरह की सामायिक दूषित सामायिक है। अगला पॉइंट है संशय। संशय का मतलब डाउट, पता नहीं इस सामायिक का कोई फल होता है कि नहीं होता है, इसमें तो कुछ ऐसा कहा भी नहीं है कि तुम सामायिक करोगे तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा। अर्थात जब व्यक्ति डाउटफुल होकर के सामायिक कर रहे हैं, क्यों मैं टाइम खराब कर रहा हूँ, कभी दिल कहता है नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, किसी का बुरा थोड़े कर रहा है, और कभी लगता है मैं व्यर्थ में टाइम गंवा रहा हूँ। तो इस तरह का जो अंतर्द्वंद्व चलता है, ऐसी स्थिति में होने वाली सामायिक भी दूषित सामायिक है। कैसी सामायिक है? दूषित सामायिक। अगला पॉइंट है रोष। रोष का मतलब गुस्सा। अब कभी कभी व्यक्ति गुस्से में आकर के कहता है कि मैंने खाना नहीं खाने में तो सामायिक लेके बैठ रहा हूँ, तो वैसे टाइम में जो आप सामायिक करके बैठे हो, यदि तो समता में आ रहे हो फिर तो वेल एंड गुड है, मगर यदि जस्ट अपने गुस्से को, अपने प्रोटेस्ट को शो करने के लिए, जस्ट एक प्रोटेस्ट दिखाने के लिए तुम ऐसा कर रहे हो, तो तुम्हारी सामायिक शुद्ध नहीं रह जाती। अर्थात मन में भी किसी के प्रति रोष रखना। सामायिक में बैठे हो और हो सकता है तुम्हारे साथ वाले का मोबाइल बज गया, क्या हो गया, मोबाइल बज गया, और हो सकता है वो कोई न्यू कमर है, उसको पता नहीं, वो पानी की बोतल भी कच्चे पानी की लेकर आया और आपको छू गई, मगर इस इतने में तुम भड़क गए, या मन से अंदर ही अंदर से उसको चिल्लाने लग पड़े, कैसा निकृष्ट है, कितना इसको अविवेक है, इसको बिल्कुल अक्ल नहीं, मेरे को संघट्टा लगा दिया, मुझे ये कर दिया। तुम समता में रहो, तुम किस में रहो? कहना है, बोलना है, प्रेम से अपनी बात कह सकते हो, मगर यदि रोष में आ रहे हो, इट मीन्स तुम्हारी सामायिक दूषित हो गई। तुम्हारी सामायिक क्या हो गई? दूषित हो गई। तुम जितना लाभ समता में रह करके कमा सकते हो सकता है उतना लाभ तुम विषमता में यदि जा रहे हो, तो तुम भले द्रव्य की दृष्टि से बहुत 5-5 6 सामायिक करो, मगर अंदर से रोष नहीं जा रहा, तो तुम्हारी सामायिक शुद्ध सामायिक नहीं। अगला पॉइंट है अविनय। अविनय मीन्स जब आत्मा में अविनय का, अशातना का भाव आता है, किसके प्रति? सामायिक के प्रति। कई बार पंजाबी में बोल देते हैं ना, इन्नियां करके देख रहे हैं कुछ पल्ले नहीं पिया, हाँ, कितने आसन घिसा दिए, कितनी पूंजनियां घिसा दी, कितनी माला तोड़ दी, क्या मिल गया? और यदि कर रहा है तो अवज्ञापूर्वक, अशातनापूर्वक उपकरणों को पटक पटक करके रख रहा है, कर रहा है तो बस नियम ले रखा है, करनी पड़ेगी, मगर मन में कोई श्रद्धा, आह्लाद, प्रसन्नता का भाव नहीं है। तो ऐसे टाइम में की जाने वाली तुम्हारी सामायिक शुद्ध नहीं है। कैसी है? अशुद्ध सामायिक है। और आगे चले, अगला पॉइंट है अबहुमाण्य। अर्थात जब तुम अपनी होने वाली, करने वाली इस क्रिया को बहुमान नहीं देते। बहुमान मतलब खुद को शाबाशी देना कि देखो कि मैंने कितना अच्छा काम किया, अर्थात उसको सामायिक का वक्त निकल गया तो खुद को भी धन्य भाग, उस जिन शासन को, उन प्रभु को, उन गुरुओं को भी धन्य भाग कि उनकी प्रेरणाओं से आज मैं कुछ करने लगा। तो हे प्रभु, मेरी ये कंटिन्यूटी, मेरी ये रूटीन बनी रहे, मेरी सामायिक कभी ब्रेक ना हो। जब सामायिक का मौका मिले तो मानो मन का मयूर नाचने लग जाए, भीतर से मन प्रसन्नता से भर जाए, तो वो तो है व्यक्ति का बहुमान। अर्थात उस क्रिया को बहुत ज़्यादा वो रिगार्ड देता है, उस क्रिया को बहुत ज़्यादा सम्मान देता है। मगर ऐसा जब नहीं करता तो वो व्यक्ति अपनी सामायिक को दूषित का मतलब ये नहीं है कि आप इसलिए नहीं सुन रहे कि मैं दूसरे को बोल सकूँ तेरी सामायिक दूषित है, तेरी सामायिक दूषित है। हमें खुद को चेक करना है कि मेरी सामायिक कहीं
दूषित तो नहीं हो रही। मैं इतनी समाइक कर रहा हूँ, मुझे उसका आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि मेरी समाइक में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, जिसके कारण मेरे को वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। अगला दोष है वचन का। किसका दोष है? 10 मन के 10 वचन के। तो पहला है कुवचन। कुवचन का मतलब कुत्सित वचन। कुत्सित का मतलब जो निंदा प्रधान, जो ग्रह प्रधान, जो गलत शब्द है, ऐसे शब्दों का समाइक ले रखी है और उसमें तुम उच्चारण कर रहे हो, तो वो तुम्हारी समाइक को क्या करने वाले हैं? पल्यूट करने वाले। अगला है सहसाकार। सहसाकार का मतलब बिना विचारे बोल दिया। ले तो समाइक रखी है और किसी ने सपोज करो आकर के पूछ लिया कि घर में सफाई हो चुकी है, और तुमने क्या बोला? सफाई करने वाले कर गए होंगे मगर घर तो अभी गंदा पड़ा है। हाँ? सोचा नहीं, विचारा नहीं कि अभी कुछ बोलने की जरूरत है या नहीं है, मगर जो मन में आया सो बोल दिया। अगला है स्वच्छंद। स्वच्छंद का मतलब है कि समाइक में बैठे हैं और गलत बातें करे। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलियागम ज्ञाता आगम बुरजन शास्त्र तन हिमाचल के सूर्योपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के। तो स्वच्छंद का मतलब जो मन में आया, होता है ना, अंट संट बोलने लग जाते हैं। ले तो समाइक रखी है मगर बोलने का यदि विवेक नहीं है तो ऐसा व्यक्ति अपने समाइक को दूषित कर रहा है। अगला पॉइंट है संक्षेप। अब बहुतों को क्या रहता है, महाराज जी प्रवचन चल रहा था इसलिए मैंने तो बस करेमी बनते पढ़ा और बैठ गया। मगर देखा जाए तो संक्षेप में भी अपने पाठों को पढ़ना वो भी समाइक का दोष है। भले ये चीज़ें व्यवहारिकता की हैं, निश्चय से तो आत्म भाव में आना समाइक है, मगर एटलीस्ट हमें उन फॉर्मेलिटीज़ के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जिनको किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं बल्कि हमारे पूर्वज आचार्यों ने स्थापित किया। एटलीस्ट यदि हम उनका ध्यान रखेंगे तो हम आने वाले समय में इस सिमिलैरिटी को बनाए रख सकेंगे। अदरवाइज क्या होगा, कोई किस तरीके से समाइक लेगा, कोई किस तरीके से समाइक लेगा। अगला पॉइंट है कलह। कलह किसे कहते हैं? पानी जब बहता है तो कल कल की ध्वनि आती है, कानों को बहुत सूदनिंग लगती है। इवन जो मेडिटेशन करने वाले माइंड रिलैक्सेशन के लिए कोई ट्यून सुनना चाहते हैं तो उनको नेचर की ट्यून्स के साथ अपनी फ्रिक्वेंसी को बनाने के लिए बोला जाता है कि तुम उसके साथ अपनी अलाइनमेंट करो, ऐसी चीज़ें सुनो कि तुम्हारा मन शांत हो जाए। तो कलह मीन्स जो उस कल को, उस मधुरता को हंती नष्ट कर दे। अर्थात जब व्यक्ति झगड़ा करता है तो आवाज़ में मिठास नहीं रहती, वहाँ कठोरता आ जाती। तो प्रभु ने कहा कि समाइक में तुम्हें कलह नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। अगला पॉइंट है विकहा, अर्थात विकथा, व्यर्थ की कथाएं, मोक्ष के मार्ग से विपरीत कथाएं। तो ऐसी कथाएं जिनका कोई आत्म उत्थान के साथ लेना देना
नहीं है। स्त्री कथा है, भक्त कथा, भोजन पाने के लिए तो ली समय और शेयर करने लग पड़े कोई ना कोई डिश का फॉर्मूला कि वो हमने ना वहाँ इंदौर में खाई थी तो उसका कैसे कैसे बनेगा। वो कहती मैंने बनाकर देखा था, अच्छा तो मेरे को लिखवा दे। मीन्स ये चीज़ें तुम्हारे को सामायिक में नहीं करनी। स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, वहाँ क्या हुआ, उस देश का कल्चर क्या, वहाँ की स्त्रियाँ कैसी इत्यादि, ऐसी कोई चर्चा तुम्हें सामायिक में नहीं करनी। अगला पॉइंट है विहासो। विहासो का मतलब बहुत बार व्यक्ति हंसने लग जाता है या दूसरों का मजाक उड़ाने लग जाता है, तो ये सामायिक में करने वाली क्रियाएं नहीं है। यदि ऐसा करते हो तो तुम्हारी सामायिक क्या हो रही है, अशुद्ध, दूषित हो रही है। अगला पॉइंट है अशुद्ध उच्चारण। अशुद्ध उच्चारण मीन्स शब्दों का उच्चारण ठीक नहीं करना। मगर ये प्रॉब्लम आ जाते हैं, बहुत से लोग कह देते हैं जी महाराज जी मैं तो इसी डर के कारण पाठ नहीं पढ़ रहा। किस डर के कारण कि मेरे से क्या हो जाएगा, अशुद्ध उच्चारण। मगर इतना ध्यान रखना है, एक तो है जानबूझ करके अपनी गलती को इग्नोर करते हो यूं ही चलते रहना, और दूसरी चीज़ है कि तुम अभी सीख रहे हो, तुम अभी लर्निंग लाइसेंस्ड वाले हो, और यदि तुम अभी सीखोगे नहीं तो शुद्धता तक पहुंच नहीं पाओगे। अर्थात परफेक्शन तक पहुंचने के लिए, ढंग से चलने के लिए, बच्चा जब चलता है तो बहुत बार गिरता है, और यदि ये सोच करके चलना छोड़ दे कि मैं चलूँगा तो गिर जाऊँगा, चलूँगा तो गिर जाऊँगा, तो वो कभी चलना सीख नहीं सकता। अर्थात यदि पाठ का उच्चारण करते हुए कभी अशुद्धि हो जाती है तो उसके लिए बाद में क्षमा याचना कर ले, मगर जानबूझ करके किसी भी तरह से अशुद्ध उच्चारण नहीं करे। अगला पॉइंट है निरपेक्ष। अर्थात निरपेक्ष का मतलब अपने सिद्धांतों की उपेक्षा करना। सामायिक में बैठ करके अपने ही सिद्धांतों का अवर्णवाद, उनकी निंदा इत्यादि करते चले जा। तुम जितना फॉलो कर सकते हो ये तुम्हारी अपनी योग्यता है, मगर सिद्धांतों को क्रिटिसाइज करना ये तुम्हारी सामायिक को दूषित करेगा। अगला पॉइंट है मुनमुन। अर्थात बहुत से लोग होते हैं ना, पाठ पढ़ते हैं लोग जो जगह गम तरह जरे, हाँ मीन्स इस तरह से नहीं बोलना कि जिससे तुम्हारे उस शब्द का प्रभाव जो मिलना चाहिए वो ना मिले, जो कर्म कटने चाहिए वो ना कट पाए, जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होने चाहिए वो ना हो पाए, और यदि वो नहीं होंगी तुम्हें वो फल नहीं मिलेगा। फल नहीं मिलेगा तो तुम्हें लगेगा मैंने सामायिक तो की मगर मुझे कोई शांति तो नहीं मिली। पंजाबी में बोले तो बोलते ना फाहा वड नहीं करना। क्या नहीं करना, फाहा वड नहीं करना। मीन्स कोई काम करने भी लगे हो तो तुम्हें शांति से, धैर्य से, आराम से करना। 2 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, 3 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, मगर करो, तरीके से करो, ढंग से करो। तो ये दोष हुए हमारे पास 10 वचन के। अब है 12 काया के। अब 12 काया के पहला दोष है कुआसन। कुआसन का मतलब गलत पोस्चर, अविनय पूर्वक बैठना। सामायिक लेकर के बैठे हैं, पैर पे पैर रख करके अभिमान सूचक पोस्चर में बैठे हैं, तो वो पोस्चर तुम्हारी सामायिक को दूषित करता है। बैठना है पलथी मार करके बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, पद्म आसन में बैठ सकते हैं, सुख आसन में बैठ सकते हैं, मगर ऐसा आसन ना हो जो अभद्र लगे, जो अशिष्ट लगे। तो अगला पॉइंट है चल आसन। चल आसन का मतलब कि बार बार उठते रहना, बार बार चेंज होते रहना, कभी ये आसन पे बैठ के कभी दूसरी जगह बैठ के कोशिश करना। यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो एक जगह पर बैठे। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं हमें नींद आती है एक जगह पर बैठे रहने से, कईयों को डिस्क की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों के लिए यत्ना पूर्वक उठ करके चलने का निषेध नहीं है, मगर बिना किसी प्रयोजन के यूं ही घूमते रहना सामायिक में तो वो गलत है। अगला पॉइंट है चला दिट्ठी। मीन्स अपनी दृष्टि की चंचलता को जो रोकता है वो तो सही है, मगर जो बार बार अपनी आंखें घुमा रहा है, अभी वो आया नहीं आया, वो आया नहीं आया, कभी उसकी और कभी उसकी और, तो उससे तुम्हारी सामायिक, तुम्हारा समता भाव क्या हो जाता है,
भंग होता है, तुम्हारी इक्वेनिमिटी दूषित होती है। अगला पॉइंट है सावध्य क्रिया, अर्थात अपनी सामायिक में सावध्य क्रिया, पापकारी कोई क्रिया करना। बहुत से क्वेश्चन कर देते हैं, महाराज जी मैं घर में सामायिक में बैठा हूँ, मोटर चल रही है, पानी भर करके नीचे गिर गया, तो ऐसे में मैं घर वालों को आवाज़ दूं या नहीं दूं? आवाज़ दूं या नहीं दूं? तो शुद्ध मार्ग में यदि बिल्कुल देखें तो शुद्ध मार्ग में तो व्यक्ति पूरा निरपेक्ष हो जाता है, उसको कोई लेना देना नहीं है। कारण वो उस टाइम उस सिचुएशन में है जब वो हर परिस्थिति में सम हो जाता है। मगर हाँ, यदि ऐसा ख्याल आता है कि इसमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है और मेरे बोलने से यदि दोष लगेगा तो मैं उसकी क्षमा याचना या कोई प्रायश्चित ले लूँगा, तो वो बुरा नहीं है, तो वो बुरा नहीं है। मगर हाँ, जितना दोष से बचा जाए, जितना निरपेक्ष रहा जाए, उसकी व्यवस्थाएं पहले से करके रखे। दूध उबलने को है और सामायिक ले रखी है और बार बार क्या कर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं। अर्थात ऐसी कोई भी क्रिया जो सावध्यकारी हो, तो उन क्रियाओं को जितना टाला जाएगा उतना तुम्हारा कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ेगा, समता का लेवल बढ़ेगा। अगला पॉइंट है आलंबन। आलंबन का मतलब है सहारा लेकर बैठना। कैसे बैठना? सामायिक ली है, और आज का कल्चर तो अब देखा जाए तो कॉन्फ्रेंस हॉल वाला कल्चर हो गया है। नीचे बैठने वाले थोड़े हैं और चेयर्स पे बैठने वाले, मगर यदि शुद्ध तरीका देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश की जाए कि हम कहाँ बैठे, बिना किसी सहारे के। सपोज करो प्रॉब्लम भी है, चेयर पे बैठना पड़ा, तो एक्टिव होकर के बैठे। ये नहीं है कि किसी ने गर्दन यूँ सूट फेंक करके बैठा है, कोई यूँ बैठा है, मीन्स एक्टिव होकर के बैठे। यू आर सिटिंग इन ए प्रवचन हॉल। आप किसी ना मूवी थिएटर में बैठे हैं और ना किसी शादी ब्याह पर आए हैं, ना किसी मैरिज हॉल में बैठे हैं। तो अपनी साधना के कक्ष को एक डिसिप्लिन के साथ सजाना चाहिए, उसकी अनुशासन का खुद ध्यान रखना चाहिए। तो एनीवेज, आलंबन का मतलब सहारा, अर्थात बार बार सहारा लगा करके बैठे रहोगे तो नींद भी आ सकती है और देखने वाले में भी ये भाव आता है, इसमें तो उत्साह तो है नहीं, समय लेकर के बैठा है मगर उत्साह नहीं। हाँ, कभी कोई थकावट है, ज़्यादा समय के ले रखी है, कोई अस्वस्थता है, तो सहारा लेना भी बुरा नहीं है, मगर जितना अवॉइड किया जाए उतना उत्तम। अगला पॉइंट है आकुंचन और अगला है प्रसारण। आकुंचन का मतलब अंगों को संकोच करके बैठना, और प्रसारण का मतलब पैर इत्यादि फैला करके बैठना, तो ये भी दोष है। अगला है आलस्य। आलस्य का मतलब है सुस्ती। कईयों को होता है ना, कोई कभी यूं करके जमाई लेती है, कभी यूं करके लेते हैं, ले तो सामायिक रखी है, कभी उबासियाँ मार रहे हैं, घर से 5 परांठे तो खाए दही के साथ, दूध भी पी है, और यहाँ बैठ करके फिर सुस्ताते हैं। तो ये सामायिक शुद्ध सामायिक नहीं रह जाते। तुम बैठे हो, इट मीन्स तुम्हारा डाइट प्लान भी अच्छा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। साधना करने के लिए बैठे हो तो तुम्हें उसका ध्यान रखना है कि साधना में कोई रुकावट ना आए, मेरे को आलस्य ना आए। दुनिया के काम धंधों में मैं बहुत उत्साही रहता हूँ, तो मुझे साधना में भी क्या रहना, आलस्य से रहित रहना। अगला है मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब, कईयों को आदत होती है ना, कभी उंगलियां चटक ली, कभी पटाखे निकाल लिए, तो प्रभु कहते हैं ये भी क्या है, दोष है। अर्थात इससे तुम्हारा अपनी क्रिया के प्रति जो समर्पण है वो झलकता नहीं है। तुम जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ बैठोगे तो तुम्हारी साधना भी अच्छी चलेगी, दूसरे को भी प्रेरणा अच्छी मिलेगी। अगला पॉइंट है मल। मल अर्थात शरीर के ऊपर कहीं मैल जमी है, तो ये नहीं सामायिक में बैठे हैं और कुछ चल रहा है दिमाग में, बस बत्तियों की बत्तियां बना बना करके ढेर लगाते जा रहे हैं, और कान में कभी कभी नाक में, और यूं यही फेंक करके जा रहे हैं। ऐसी सामायिक तुम्हारी शुद्ध सामायिक, और विचार करना है सामने वाले पे क्या इंप्रेशन पड़े। अरे इतने चीज गंदे लोग, इनको अपना इतना भी ढंग नहीं है कि कैसे बैठना है। अपनी धर्म क्रिया कर रहे हैं, धर्म क्रिया भले शॉर्ट टाइम की करो मगर तरीके से करो, और अदरवाइज तुम्हारी इन अव्यवस्था, तुम्हारी इन अविवेकों के कारण धर्म की हानि होगी, धर्म की प्रभावना नहीं होगी, बल्कि उसका ग्राफ डाउन जाएगा।
अगला पॉइंट है विमासन। विमासन का मतलब है शोकग्रस्त होकर के बैठ गया, मत्थे पे हाथ रख लिया, आज टाइम ही नहीं हो रहा, सारे तो चले गए, अरे मैंने तो 5 समय के ले ली। कहाँ फंस गया? अभी तो वो खाने पीने चले गए, कोई फिल्म देखने चला गया। पहले टाइम निर्धारण करके बैठो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है तो उसे जिम्मेदारी प्रसन्नता के साथ उसका वहन करो। मगर उसके बाद कमियां निकालना या अपने गुरु की या अपनी, मैं ही मूर्ख था जिसने हमें पंगा ले लिया, या मेरे गुरु जी को कोई समझ नहीं, यूं ही धक्के से मेरे को क्या करवा दी, शोकग्रस्त होकर ऐसी मुद्रा में नहीं बैठना, अर्थात एक्टिव प्रसन्नता के साथ अपनी साधना। और 11वां पॉइंट है निद्रा। मीन्स ये नहीं है कि सामायिक ली है और आराम से हवा चल रही ठंडी ठंडी सो गए, इससे तुम्हारा साधना का लेवल अपग्रेड नहीं हो पाएगा। तुम यदि दुनिया के काम धंधे जब करने हैं, दुनिया के भोग भोगने हैं, वहाँ तो बहुत जागृत रहते हो, मगर जब साधना की बारी आती है कोई बात नहीं, चलता रहता है, ऑनलाइन दोबारा जाके सुन लेंगे, ऐसा नहीं। मीन्स क्या सोचना कि मुझे आज मौका मिला, मुझे पूरी चुस्ती के साथ, पूरी एक्टिवनेस के साथ इस चीज़ को अटेंड करना। अगला पॉइंट है वैयावृत्ति। समाइक में बैठे हैं, चल तू मेरी टांगे दबा दे, तू मेरा सिर थोड़ा चस दे, हाँ मेरे थोड़ी, मैंने तो आज ना 8 समय के लिए रखी है। मीन्स इस तरीके से यदि तुम अपनी समाइक में वैयावृत्ति लोगे तो तुम्हारी साधना में, तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन में भी रुकावट आ सकती है, और देखने वाले में भी ये लगेगा ये सुख भोगने के लिए बैठा है या कर्म काटने के लिए बैठा है। ये एक पक्ष है, मगर दूसरा पक्ष किसी का स्वास्थ्य ऐसा है, किसी का स्वास्थ्य ऐसा है कि यदि वो ज़्यादा टाइम ऐसे बैठता है तो शरीर अकड़ जाता है, और यदि कोई आकर के थोड़ी देर कोई पॉइंट कर भी दे तो उसको ज़्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए, और ना ही उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी करनी चाहिए। मगर इस चीज़ को कल्चर बना लेना, ये रूटीन वर्क बना लेना, तो वो चीज़ गलत हो जाती। तो प्रभु ने कहा जितने तुम स्वावलंबी, आत्मावलंबी, सेल्फ डिपेंडेंट होकर के साधना करोगे, तुम्हारी साधना में मन भी ज़्यादा लगेगा, दोषों से भी रहित होगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, कर्म भी ज़्यादा कटेंगे। तो समय भी आज बहुत ज़्यादा हो गया है, मगर ये टॉपिक आज समय का कंप्लीट करने का भाव था। आप गुरुदेव कृपा करेंगे इन्हीं भावों के साथ।